चलो विद्यार्थी, आज मैं प्रश्न वाली एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सोल्व कर दिया था। एक क्लास 10 का मैथ है। आज हमें 6 से 11 तक दिखना है। तो 6 क्वेश्चन कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी यानी कॉस ए बराबर कॉस बी, तो साबित करके दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्या कहा है कि दिखाइए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कोण ए बराबर कोण बी। चलिए, हमको प्रूफ बस इतना ही करना है। क्या प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, जहाँ ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे देखते रहिएगा, देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक त्रिभुज लिया, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना। इस त्रिभुज में मैंने क्या किया, एक लंब डाला और इसको मैंने डी माना। मेरे को क्या करना है वो समझना। अगर ये लंब डाल दिया और अगर ये 90 डिग्री कोण बनता है और ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये भी कर्ण हो जाएगी और ये भी कर्ण हो जाएगी। तो इस त्रिभुज में चलेंगे तो जाहिर सा बात है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना। ये दो त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज की यदि हम समरूप कर दें, तो ये जो कोण देख रहे हैं, ये कोण त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सारा कोण सारा भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसको समरूप दिखाने के लिए हम अब क्या करते हैं वो देखिए। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, चलेंगे और इस कोण की मान यानी इस भुजा की मान और इस भुजा की मान करेंगे हम निकालेंगे। तो देख लीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा सीखिएगा। ये आधार दिया हुआ है इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए आधार दिया हुआ है। ये हाई रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो हमको आधार निकालना पड़ेगा और आधार निकालना पड़ेगा तो जिस भी आधार का रिलेशन होगा उससे चलेंगे। यहाँ भी मैं निकालना चाहूँगा यहाँ से, तो इसमें भी आधार निकलेगा। तो यहाँ इस त्रिभुज की बात करें तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में क्या है, तो यहाँ पर लिखा लेंगे कॉस ए इक्वल लेंगे। कॉस ए बराबर क्या होगा वो लिखेंगे भाई, आधार बटा क्या लिखेंगे, कर्ण। यहाँ पर भाई क्या लिखेंगे, कॉस ए बराबर आधार इसमें कितना है, ए डी, कर्ण कितना है तो ए सी। उसी तरीका से अगर ये भुजा को मैं निकालूं तो क्या होगा, कॉस बी, क्योंकि बी इसके लिए जा रहे हैं ना, ये न्यून कोण होगी ना, तो लंब ये होगा तो आधार ही हो जाएगा। कॉस बी बराबर होगा आधार बटा कर्ण। देख रहे हो जी, आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस बी आधार कितना है, इसमें आधार कितना है डी बी, कर्ण कितना है इसमें ए बी। देख रहे हो, ए सी, सॉरी ए सी यानी सी भी होगा ना, इसमें चलेगा तो आधार ही हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा। क्योंकि दिया गया है क्या दिया गया है भाई, तो दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, दिखाई दे रहा। तो कॉस ए का मान लाया मैंने ए डी बटा ए सी। उसी तरीका से कॉस बी का मान क्या लाया, बी डी बटा सी बी। ये दोनों आपस में बराबर है। इसके बराबर मैंने मान लिया कोई अंक के, जहां के नेतांक है। चलिए भी सही है। अब ये काम करेंगे, ये इसके बराबर इक्वल होगा तो ये इसके बराबर इक्वल होगा। तो मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, ए डी
बटा ए सी बराबर के। ए डी यहाँ से हम निकालेंगे, क्योंकि अभी हम बोले हैं ए डी का मान निकालेंगे, ए डी का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर के ए सी। तो इसके बराबर भी क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पुनः डी बी बटा सी बी, डी बी बटा सी बी बराबर मैं क्या लिखूंगा के। तो डी बी बराबर क्या मेरे को मिल गया, क्या मिल गया, के सी बी। अब चलिए अब देखिए इस त्रिभुज में ए वाला सी डी निकालेंगे और इस त्रिभुज में सी डी निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मैं निकालूंगा, ध्यान देना, सी डी या सी डी स्क्वायर बराबर, ये सी डी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा कुछ ए सी के स्क्वायर माइनस ए डी के स्क्वायर। कब है, तो यहाँ पर होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सी डी के स्क्वायर बराबर, यहाँ पर मैंने ए डी का मान मैं रखूँगा, तो यहाँ हो जाएगा कुछ ए सी स्क्वायर माइनस के ए सी के स्क्वायर। ये होगा, कैसे होगा, तो ए डी का मान मैंने निकाल के रखा हूँ, मैंने निकाल दिया। अब थोड़ा सा देखेंगे इसको, मान लो समीकरण फर्स्ट, अब फिर मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद देखते रहेंगे। तो क्या मेरे को मिलेगा, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर दोनों पर चल जाएगा, के स्क्वायर ए सी स्क्वायर। तो थोड़ा सा देखो, सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर दोनों में कॉमन लेंगे, तो ए सी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो समीकरण यहाँ मान रहे थे, ये समीकरण यहाँ मान लो। एक चीज़ मैंने लिखना छूट गया, ये जो मैं लिखा हूँ तो इस त्रिभुज में चले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेंगे, त्रिभुज सी ए डी में। अब चलिए अभी त्रिभुज की बात करते हैं, तो लिख लें त्रिभुज सी डी बी में। क्या भाई, तो इस त्रिभुज से मैं ये डी ए का करूँगा, ये निकालूंगा, ए लंब निकालूंगा। तो एरा में लिखेंगे सी डी स्क्वायर बराबर कर्ण सी बी स्क्वायर माइनस आधार डी बी स्क्वायर। कैसे भाई, तो मैं वही बात लिखा रहा हूँ, क्या, लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मिला करके क्या मेरे को मिलने वाला है। तो ये सी डी रख दीजिए, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर रह दीजिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं कुछ निकाल के रखा है, डी बी, देख रहे हैं डी बी यानी स्क्वायर है, तो डी बी का मान ये है, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो क्या मिलेगा, सी बी स्क्वायर माइनस के सी बी के स्क्वायर। तो क्या होगा, सी डी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा भाई, तो सी बी का स्क्वायर है। अब सी डी स्क्वायर बराबर, एरा में सी बी कॉमन ले लीजिए, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, 1 माइनस के स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। बेटा देखो, समीकरण फर्स्ट सी डी स्क्वायर, समीकरण सेकेंड सी डी स्क्वायर। अगर इसमें दोनों में तुलना करें समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो मेरा काम बनने वाला है। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, क्या भाई, तो यहाँ पे मिलेगा, देखेंगे ए सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या मिलेगा, सी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर, यही मिलेगा। कल्पना करके देखो, ये वाला दोनों इक्वल है तो बराबर में बराबर रहता है, कट जाता है, बच गया
AC स्क्वायर बराबर बच गया CB स्क्वायर। तो दोनों पर स्क्वायर है, दोनों सेम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC बराबर CB। अब बेटा ध्यान दो, अब आंसर मेरा आ गया। एरा में मेरे को क्या करना है से देखो, एरा में देखो आ गया AC ये भुजा, देख रहे हो ये भुजा, CB ये इक्वल है, ठीक है, और ये भुजा दोनों वहीनिष्ठ है, तो ये भी भुजा बराबर है। तीसरी बात कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है सब चीज बराबर, मतलब ई भुजा के बराबर ई भुजा, ई भुजा के बराबर ई भुजा, और ई भुजा के बराबर ये भुजा, क्योंकि इसके लिए भी भुजा काम कर रहा है और इसके लिए भुजा का काम कर रहा है। तो बोलिए ई कोण के बराबर ई कोण, ई कोण के बराबर ई कोण, तो क्या ई कोण के बराबर ई कोण होगा ना? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, देखेंगे ये सर्वांतर का चिन्ह है, त्रिभुज सी डी बी। सर तो पूछेगा ना कि कैसे बराबर हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे, बताएंगे क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा से। तो जब सब चीज बराबर हो गया तो कोण ए बराबर कोण ए होना तय, कोण ए बराबर कोण बी, लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ होता है। चलिए मैं इसको रब करता हूँ। चलो दोस्त, अब मैं अगला मैच चलता हूँ साथ के। ये दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक कॉट थीटा बराबर दे रहा है 7/8, और ये क्वेश्चन क्या कहा है क्वेश्चन पहला में, दिखाइए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ओपन में है इंटू में लगा लीजिए, इंटू 1 माइनस ये लिख रहा है साइन थीटा इंटू ये लिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला में, और ये सेकेंड में दे रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, इसकी मान ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात कि इसको एक त्रिभुज बनाइए, लंब कर्ण आधार जो दिया है सब लिख दीजिए, निकाल लीजिए। तो देखिए मैं चल रहा हूँ, ये दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/आधार, अब ये हम 8 लिया होगा। अब देखिए कॉट थीटा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan थीटा बराबर होता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। ये मेरा क्या होगा आधार, और ये मेरा क्या हो गया लंब। अब चलिए एक यहाँ पे देखें, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये त्रिभुज जो होगा इस तरीका से होगा, यहाँ पे ये मानिए, यहाँ पे बी मानिए, यहाँ पे सी मानिए। कब तक, जब तक कोई समकोण कोण का नाम न दिया रहे तब तक कि कोई इतराज नहीं हो। अब चलिए आधार मैं इसको मान लेता हूँ, लंब ए में मान लेता हूँ, ये चलिए थीटा हो गया, और कर्ण मैं इसको मानता हूँ। तो मुझे कर्ण निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर चलिए, यहाँ पर चलेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए देख लीजिए, लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 8, आधार कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे देखिए लंब की जगह पर 8 का स्क्वायर होगा, आधार की जगह पर 7 का स्क्वायर होगा। थोड़ा सा देखेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 64 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 49 होगा। अब थोड़ा सा दोनों को जोड़ने के प्रयास करेंगे, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होगा 13 को, 13 को 3, 6 4 10, 1 11 होगा। इसकी तो वर्गमूल निकलेगी नहीं, यही रहेगा। तो मेरे को क्या मिलेगा रूट अंडर 113। ठीक लिखा, जोड़ना से ठीक है। अब चलिए, अब इसकी मान निकालना है, इसके मान के पास जाएंगे। तो चलिए मैथ मेरा क्या था देख लेंगे। मैथ था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे क्या था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा देखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कि यदि हम फार्मूला लगा दें तो आसानी से काम बन जाएगा। तो ए क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा ये क्या होगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। लिख रहे तो एक स्टेप आप चलते हैं, तो लिखते हैं क्या मिला, एक का स्क्वायर करें तो एक होगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बटे इतना के बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इतना की जगह पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, ये लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे मैं लिख सकता हूँ क्या चीज साइन थीटा के स्क्वायर। अब चलिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा, के मान क्या होता है कॉट थीटा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया क्या चीज कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जब हो गया और ये हो गया स्क्वायर। अब चलिए कॉट थीटा का मान मेरे को क्या दे रखा है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी यही चीज मेरे को आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 7/8 के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 7/8 गुने 7/8 बराबर क्या मेरे को मिलेगा 7×49/8=64। चलिए ठीक है, मैं रब करता हूँ, एक का आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर मैंने देख लिया, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। तो ये लास्ट में कॉट थीटा आ गया, कितना डाल दिए, तो देखो तो ये भी तो कॉट थीटा है। यहाँ पे जो देख रहे हैं कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉट स्क्वायर है, ये भी उसका मान ही उतना ही आएगा। अगर इसका भी कल्पना करें तो कॉट थीटा ऐसे, तो कॉट थीटा को मैं ऐसे लिखने का ट्रिक बताया था, तो ये भी तो ही मान आएगा 7/8 के स्क्वायर बराबर 49/64। ये क्या हो गया आंसर। ये बात आपको ध्यान में आ रहा होगा। देखो बेटा, अगर ये ऐसे लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा के स्क्वायर, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये लिखा हुआ है यहाँ लिख सकते हैं। अगर ऐसे रहे क्वेश्चन में साइन क्यू थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा के क्यू। ये बात समझने की जो था। ठीक है, मैं रब करता हूँ, अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, चलो 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 चलो, कहाँ खोई हुई जी। देखो दोस्त, ये 8 क्लास के मैथ दे रखा है, इतना के बराबर है मेरे को निकालना है। तो थोड़ा सा हंसी मुझे आ जाती है कि जब कैमरा कर रही होती है मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा भुला जाती है कब चालू करना कब बंद करना, तो मुझे याद दिलाना पड़ता है। तो वही बात मैं बोल रहा था कि भाई अब देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे, 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4, तो क्या इतना के बराबर ये इतना है तो हम लोग के साबित करना है, यानी प्रूव करके दिखाना है कि इतना के बराबर ये कैसे होगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैथ हल्का है। चलिए तो यहाँ पे देख लेंगे 3 cot A बराबर दिया हुआ है 4, ठीक। यहाँ पर ही मैं क्या करूँगा cot A रखूँगा और 3 को उधर ले जाऊँगा, तो क्या मिलेगा 4/3। देख रहे हैं ना जी। अब चलिए जैसा कि अभी देखे थे कि क्या होता है आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। फिर त्रिभुज की ओर हम जाएंगे, तो जब त्रिभुज की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा देख लेंगे। यहाँ पे मैंने त्रिभुज का निर्माण कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं त्रिभुज। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात है कि cot A है, तो थोड़ा सा हम ये दे देंगे, यहाँ पर ये लिखना बहुत जरूरी है, यही आपका गलती का कारण बनेगा। इसके सामने यहाँ पर मैं लंब लिखूंगा। फिर आप जानवे करते हैं कि बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो बच गया ये आधार होता है।
तो सारा चीज को अंकित कर दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बी रहेगा चलेगा, सी रहेगा चलेगा, अगर सी यहाँ दो कोई इतराज नहीं। तो मान को रख दीजिए। आधार की जगह पर 4 है, मैं 4 रखूंगा। लंब के जगह पर 3 है, मैं 3 रखूंगा। कर्ण निकालूंगा। यहाँ पर ही देखिए कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। इसमें जब चलेंगे तो क्या मेरे को मिलेगा, लंब मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस मिलेगा 4 का स्क्वायर। फिर मेरे को क्या मिलेगा, 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। फिर मेरे को क्या मिलेगा, 16 9 25, यानी देखा जाए तो मेरे को मिलेगा 5। मैंने यहाँ पे 5 रख दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करना है। तो हम बारी बारी से नहीं दोनों समीकरण को एक साथ लेते हैं। इसको हम LHS बोलते हैं, इसको हम RHS बोलते हैं। अगर मैं चाहूँ तो पहले LHS निकाल दूँ और मैं चलूँ तो RHS निकाल दूँ। तो चलो एक एक बारी बारी से मैं चलता हूँ। तो मैं चल रहा हूँ LHS। तो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलिए ठीक, मैं क्या लिखूंगा, 1 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा, 1 प्लस ये होगा क्या होगा, लंब बटा आधार के स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1 लंब इसमें देख रहे हैं 3, आधार इसमें देख रहे हैं 4, इसको मैं स्क्वायर करूंगा बटा फिर 1 प्लस दोनों सेम है 3 बटा 4 के स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 तिहाई 9 4 चौके 16 होगा 1 प्लस 9 बटा 16 ये भी होगा। चलिए इसके नीचे 1 मानते हैं, इसके नीचे हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो मेरे को क्या मिलेगा, 16 माइनस 9 16 प्लस 9 बराबर क्या मिलेगा, ये 9 मिलेगा। शायद 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 9 7 कितना बचेगा, 16 9 25। ये मेरा आया क्या, LHS। अब किसको निकालना है, इसको। तो यहाँ पर देखेंगे निकालेंगे RHS राइट हैंड लिमिट राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मेरे को क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब यहाँ पर चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण स्क्वायर स्क्वायर देंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण स्क्वायर स्क्वायर देंगे। चलिए आधार मेरे को कितना दिया हुआ है, 4। तो यहाँ पे क्या लिखें, 4 बटा 5 माइनस ये लंब कितना दिया हुआ है, 3 और कर्ण कितना दिया है, 5। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो था रहेगा रहेगा, स्क्वायर को कहाँ हटाओगे रे बाबा, हटा दोगे तो मैथे गलती हो जाएगा। 4 चौके 16, बोलो जी कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलते हैं। 3 तिया 9 5 5 25, थोड़ा सा एलसीएम देखो तो लेकर के क्या होता है 25, 16 माइनस 9 फिर क्या बचेगा 7, यही बात आ गया ना, बटा कितना 25। तो ए वाला इक्वल है, एक मतलब हुआ LHS बराबर RHS हुआ ना, कैसे बाय हुआ, तो ये देखा हुआ 7 बटा ये भी आया, दोनों को भी आया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख दे, RHS कितना आया, LHS कितना आया 7 बटा 25, RHS कितना आया 7 बटा 25, यानी LHS बराबर RHS प्रूव। चलिए इसको मैं रब करता हूँ। चलो विद्यार्थी 9 का क्वेश्चन दिया है, टाइड ए बराबर 1 बटा √3। तो मुझे प्रूव करना है इतना का बराबर मान निकालना है, इतना का मान और इतना का मान। क्वेश्चन ही दे रखा था इतना भी इतना हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। लेकिन इसमें एक बात कहा है कि जिसका कोण 20 समकोण है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे मैं हल करता हूँ। क्या लिखा है बेटा, tan A बराबर 1 बटा √3। जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब हम एक त्रिभुज की ओर जाएंगे, त्रिभुज मेरा यही है, ध्यान देंगे
मैंने ले लिया। और इसमें कहा है, क्या कहा है कि बी समकोण है, तो पहले हम बी को दर्शा देंगे। इसके बाद आपकी जो मर्जी है वो ले लीजिए, चलेगा। यहाँ पे ए दे दीजिए और यहाँ पे सी दे दीजिए। बहुत अच्छा मैथ है, बहुत अच्छा मैथ है, आपको तंग करेगा। और आप ध्यान से देखेंगे तो लम इसमें कितना है, अगर ये हम न्यून कोण ले लिए तो इसके लिए लम कोण होगा तो ये होगा, तो ये 1 होगा। आधार कितना होगा, √3 होगा। कर्ण को मैं निकालने का प्रयास करता हूँ, मैं कर्ण निकालूंगा। तो ये कर्ण बराबर आप लोग जानते थे, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए, यानी लंब 1 का स्क्वायर, आधार √3 का स्क्वायर। तो इससे को हटा दीजिए ना, तो क्या मिलेगा जा करके, 1 + 3 बराबर क्या मिलेगा, √4। इसका वैल्यू मिलेगा 2, ये 2 आ गया। चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे साइन ये रखा है और यहाँ पे कॉस ये रखा है। इसका मतलब क्या है ये पहले समझना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम ए लेते हैं तो लम ये होगा, अगर हम सी लेते हैं तो सी के लिए लम ये होगा। अगर ए की बात करते हैं तो ए की बात लम ये हो गया, आधार ही हो गया, ठीक है। अगर सी की बात करें तो लम ये होगा, आधार ही होगा। ये सी सबसे बड़ी बात है कि दोनों इस कब बदलता है, ये बदलता है इस कोण के देख करके। अगर ये कोण ये है तो ये लम हो गया, ठीक है। अगर जैसे मैं यहाँ लम लूंगा, न्यून कोण ये लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा। अभी तत्काल क्या है, आधार है। चलिए ठीक है, पहला मैथ मैं लेता हूँ। क्या था बाबू, साइन ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो जी, यहाँ पर होता है लंब बटे कर्ण इंटू, ये होता है आधार बटे कर्ण, माइनस ये भी होता है लंब बटे कर्ण इंटू ये भी होता है लंब बटे कर्ण। चलिए, थोड़ा सा हमें कहाँ पे चला गया, ये साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस था, यहाँ पे प्लस देंगे। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कॉस ए, ये कॉस ए था, ये साइन सी। तो कॉस की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। चलो बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए ले रहा हूँ तो लम ये होगा, आधार ये होगा। ए ले रहे हैं तो लम ये होगा, तो लम की जगह पर मैं 1 डालूंगा, कर्ण बदलेगा नहीं, 2 होगा इंटू सी की कल्पना करो। तो सी अगर ये लेते हैं तो ये लम ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। सी देखो, सी तो ये लम होगा, ये आधार होगा, तो यहाँ पे ये आधार ही हो जाएगा क्योंकि लम हो जाएगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, कर्ण 2 माइनस। अब यहाँ पर चलो कॉस ए ले रहे हैं, इसका आधार कौन हो जाएगा, इस ए ले रहे हैं तो ये होगा, ये आधार हो जाएगा ए, तो आधार की जगह कितना भराएगा, √3, कर्ण कितना भराएगा 2 इंटू। अब चलिए लम साइन सी के लिए लम ये हो जाएगा, सी के लिए लम ये हो जाएगा √3 बटा कर्ण। थोड़ा सा यही दिक्कत कर रहा है आप लोग के, लेकिन एक बार और बताएंगे ना 2 वाला आ जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 होगा। ये सही प्लस है, देखो हमने गलती कर रहे थे, प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। और √3 गुने √3 कंप्लीट बेटा 3 होता है, 3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4। चलिए, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 3 होगा। यहाँ तक तो आप जान रहे होंगे, 4/4 बराबर 1, इसकी क्या होगा, वैल्यू आंसर होगा। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो जी 2 दिखाई दे रहा है, देख लो, लगता है वीडियो बंद हो गया है, चल रहा है, कंप्लीट दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, मुड़ी नहीं धुलो, बोलो आ रहा है समझ में, हाँ जी ऐसी बोलो। खाना खा के आई है नहीं, तब नहीं मेहराब बोल रही है। देखो बेटा ये देख रहा है, यहाँ पे क्या लिखना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कॉस ए, यहाँ पे दे रहा है कॉस सी, यहाँ पे दे रहा है साइन ए और यहाँ पे दे रहा है साइन सी। कितना अच्छा क्वेश्चन निकाला है। ए और सी दोनों कॉस सेम है, साइन साइन ए है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि दोनों का मान सेम होगा। नहीं, इसमें अंतर कि एक बार ए लिया न्यून को, एक बार ए लिया। इसका मतलब हुआ कि ए न्यून कोण का लंब कौन होगा उसको पहले देखना है, और सी का लंब कोण कौन होगा उसको देखना है। यानी इसका मतलब ऐसे समझिए कि कौन सी न्यून कोण वाले को लेकर चलना है और कौन ए न्यून कोण वाले को लेकर चलना है। तो देखिए दोनों स्थिति में देखा जाए तो ये आधार बटे कर्ण होता है। दोनों में देखा जाए ये भी क्या होता है, आधार बटे ये भी कर्ण होता है ना, माइनस साइन थीटा। ये भी लंब बटे कर्ण होता है, ये भी लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन दोनों का मान सेम नहीं होगा। हाँ, फॉर्मूला सेम होता है। काहे सेम नहीं होगा, अगर ये ए है, ए रहता तो मान सेम रहता, ए है, ए रहता मान सेम रहता, लेकिन ए है, ए सी है। अब चलिए ए ले रहे हैं तो ए कह रहा है कि आप ए न्यून कोण देखते हैं तो लंब होता है और ये आधार होता है। तो आधार कोण ए के लिए आधार ये होगा और कोण सी के लिए आधार ये होगा, यही फर्क है। कोण ए के लिए आधार ये होगा और कोण सी के लिए आधार ये होगा। तो कोण ए ले रहे हैं तो ये आधार ये होगा, तो यहाँ बनाया कितना √3 बटा कर्ण, कर्ण 2 दे दो, ठीक है, इंटू आधार अभी सी ले रहे हैं तो लंब होता आधार ये होगा, तो कितना होगा 1 बटा कर्ण कितना होगा 2 है, 2 दे देंगे, चलिए ठीक है, माइनस। अब यहाँ देखो ए के लिए लंब ये होगा तो 1 भरेंगे, कर्ण तो बदलता नहीं है, 2 रहेगा, इंटू साइन सी के लिए लंब ये होगा, क्या होगा √3 बटा 2। चलिए आगे देखिए, √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 13 में गुना करेंगे √3 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा। देखो तो बराबर में से बराबर जाएगा, सेम में से सेम जाएगा, कुछ में से कुछ जाएगा। अगर बराबर आता है तो इसका वैल्यू क्या मिलता है बाबू, 0। यही लड्डू था आज का। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। मैं चलो देखो दोस्त, ये मैथ दे रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो यहाँ पर ही ये क्या लिखा है, देखो ये लिख रहा है एक त्रिभुज है इस तरीका से, और ये Q जो दे रहा है ये Q समकोण है। मैंने समकोण दे दिया, और क्या लिखा है PQR। अब हम P कहीं भी दे दे कोई इतराज नहीं, और R कहीं भी दे दे कोई इतराज नहीं। और क्या लिखा है इसे देखो, एरा में लिख रहा है, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, तो यहाँ पर दिया गया है PQ बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए PQ ये 5 है, हम 5 दे देंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको मैं लंब मानता हूँ, इसको मैं कर्ण मानता हूँ और इसको मैं आधार मानता हूँ, इसमें कोई इतराज नहीं। आगे बढ़ के देखिए, और ये क्या दे रखा है, PR प्लस QR बराबर 25। जरा सोच के देखो कि इतना का जो मान दे रखा है, तो आंसर में खोज रहा है साइन P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, तो tan P जो भी दिया हुआ रहे, अगर हम P के ले रहे हैं यहाँ पे, तो P के अनुसार मुझे चलना चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ पे P ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, बनाने में फैजत नहीं होगा, और यहाँ पे R ले लेते हैं। तो P के लिए लंब ये हो गया, ये आ गया, तो इसका मतलब PQ अब ये हो गया, इसको मैं 5 ले लेता हूँ, ये आसान होगा। ठीक, ऐसे मैं यहाँ पे P ले रहा था तो थोड़ा सा क्या मिल रहा था, उल्टा मिल रहा था, थोड़ा सा उल्टा करना ठीक बात नहीं है। अब चलो, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से किसी का एक मान निकालिए, यहाँ पे ले रहे हैं PR और इसको उधर ले जा रहे हैं, तो क्या बनेगा 25 माइनस QR। अब थोड़ा सा देखिए, क्या देखना है, ये तो मान निकल गया PR के, तो PR देखिए PR ये हो गया, यहाँ पे देखिए PQ दिया हुआ था, इसका मान निकालेंगे।
तो कुछ नहीं करेंगे, मान निकालना उकालना नहीं, अपनी मर्जी से करने वाला फॉर्मूला लगा दीजिए पाइथागोरस पर में जो लगा रहे थे। यानी होता है कर्ण के वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। यानी कर्ण कितना है, कर्ण देख लीजिए, तो देख लीजिए होगा कितना पी आर के स्क्वायर होगा बराबर लंब देख लीजिए, लंब है क्यू आर के स्क्वायर प्लस आधार देख लीजिए, आधार है क्यू पी के स्क्वायर। अब ईमानदारी पूर्वक इसमें अपना वैल्यू रख दीजिए, जो मान दिया हुआ है वो रख दीजिए। तो मैं रख रहा हूँ, देखिए ये पी आर है, पी आर तो पी आर निकाला हुआ है, ये रख दीजिए। तो क्या रखेगा 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर। चलिए ये ठीक है। अच्छा क्यू आर कुछ नहीं दिया हुआ है, क्यू आर है ही नहीं, रह दीजिए क्यू आर के स्क्वायर प्लस क्यू पी। यहाँ पे देखिए क्यू पी कहिए या पी की कोई दोनों बात बराबर है, ये दिया हुआ है 5, इसको स्क्वायर कर दीजिए। देखने से पता चला तो ये आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 25 के स्क्वायर माइनस 2a, एक की जगह पर 25 होगा 2ab, 2 ए की जगह पर बी की जगह कितना होगा क्यू आर प्लस क्यू आर के स्क्वायर बराबर यहाँ पे जो के तो रह जाएगा क्यू आर के स्क्वायर आई हो जाएगा 5 5 25। जरा देखिए ये आपस में इक्वल है, थोड़ा सा समझिएगा। दोनों अगर समान साइन में हो तो बराबर से बराबर कटता है, अगर ये माइनस में होता तो नहीं कटता। क्यों कि ये माइनस होता उधर जाके जुड़ जाता है, लेकिन ये भी प्लस है, ये आएगा तो माइनस में आएगा, इतना में से इतना गया 0, इतना ही मिलेगा। 25 25 से कितना होता है 625 माइनस 25 दूने 50, यहाँ हो जाएगा कि क्या क्यू आर बराबर में क्या मिलेगा 25। एक काम कीजिए, इसको लेकर के चल जाइए इधर, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लेकर चल जाते हैं इधर, और इसको लेकर के चलाते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 25 आ रहा है इधर, तो यहाँ पे मिलेगा 625 माइनस क्या मिलेगा 25 बराबर, ये माइनस था बराबर उधर जा रहा है, तो ये मिलेगा 50 और ये मिल जाएगा क्यू आर। चलो तो देखो, तो इसको अगर हम घटा के देखते हैं तो डायरेक्ट बचता है 600 बराबर क्या मिलता है 50 क्यू आर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अगर हम सोच के देखते हैं तो ये कट जाता है, कितना से कटता है तो 12 पचे 60, ये हम 12 ले लेते हैं, यानी क्यू आर बराबर क्या हो गया 12। यहाँ पे देखिए क्यू आर कौन है, एक क्यू आर है, ये हो गया क्या 12। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच बनाइए, पी आर निकालना है, पी आर अगर पी आर निकालना है तो दे रखा है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का जो मान है इस तरीका से निकल जाए, क्यू आर के मान कितना लाए 12, तो पी आर जो मान मिला वो कितना मिल गया 13। थोड़ा सा एक बात और देखेंगे, अगर यहाँ पे ये 5 आ गई 12 आ गया, अगर कर्ण के फॉर्मूला से निकालेंगे तो ऊपर भी इतना होगा। देखिए कैसे बराबर है 4 से 33 5 5 25 169 का वर्गमूल 13 ही होता है, जैसे निकालेंगे वैसे निकल जाएगा, ये आसान हुआ। अब चलिए यहाँ पर क्या कह रहा था, ध्यान देंगे साइन पी बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। चलिए लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, यहाँ रख दीजिए, ये 13 आ गया 13। आगे लिखना है कॉस पी बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, इसमें आधार देखा जाए कितना है 5, कर्ण कितना है 13। तीसरा क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है बाबू 12, आधार कितना है 5, यही क्या है आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ रब करता हूँ। देखिए विद्यार्थी, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर चलेंगे। 11 का जो क्वेश्चन है ये बहुत मजेदार है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला कहता है क्या
कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पूछ रहा है कि बाबू बताओ कि tan a का मान सदैव मैंने एनी टाइम यानी सब जगह 1 से कम होता है, तो इसका आंसर नहीं होता है। काहे भाई? तो आप लोग सुना होगा कि tan में इसका मान अपरिभाषित भी होता है, यानी 1 से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे में मान निकाल के देखोगे √3 भी होता है, तो √3 जो होता है 1 पॉइंट कुछ उसकी वैल्यू देती है 1.732, 1 से ज़्यादा है। यानी तुमको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि tan में 1 का मान, जो tan का जब मान होगा 1 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन कहा था कि क्या tan का मान 1 से एनी टाइम कम होता है, तो नहीं, ज़्यादा भी होता है, इसलिए क्या होता है, गलत होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था से देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कोण 1 के किसी मान के लिए इतना बराबर इतना, यानी लिखा है सेक a बराबर 12/5। इसका अर्थ क्या हो, इसका मीनिंग समझिए। सेक थीटा और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आई हो जाएगा कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा क्या चीज, आधार। इसका मतलब हुआ कि ये लिख रहा है तो कर्ण एनी टाइम बड़ा होती है, आधार कभी कर्ण से बड़ा नहीं होता है। ये 5 है, इसका मतलब जो देख रहा है, यानी ऐसे समझना चाहिए कि सेक का मान एनी टाइम जो होगा ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, मतलब कि कर्ण होगी एनी टाइम बड़ा होगा। अगर इसको खाली ऐसे लिख देते 5/12, ये गलत होता। कैसे गलत होता कि ये आधार है और ये कर्ण है, तो क्या आधार से कर्ण छोटा कभी होगा, नहीं। जब भी होगा तो कर्ण बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। इसका मतलब लिखा हुआ सेक a बराबर 12/5 सत्य है, क्योंकि कर्ण बड़ा है आधार छोटा है, सही होता है। इसका मतलब इसको हम क्या मारेंगे, सही। दूसरा मैथ दे रहा है, क्या दे रहा है, cos a, ध्यान देना, cos a को कोसेंट लिख सकते हैं, तो नहीं, ये हम नहीं लिख सकते हैं। तीसरा दिया है, ये बहुत मजेदार बात है, ये आपको समझना होगा। ये चौथा मैथ जो दे रहा है, ये लिख रहा है cot a, फिर लिख रहा है cot a और फिर लिख रहा है cot गुने a का गुणनफल है, यहाँ लिखा है और ये रह दो और a। इसका अर्थ बेटा क्या होगा कि जो cot देख रहे हैं, ये इसको देखिए, ये cot a है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a गुने cos, चूंकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि cos जब तक थीटा के साथ नहीं रहेगा तब तक कि cos का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी इसका देखिए यहाँ पे थीटा है, इसका मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए cos a या cos गुने a लिखना संभव नहीं है। ना तो आप a गुने cos लिख सकते हैं और ना तो cos गुने a लिख सकते हैं, ये क्या होता है, गलत होता है। आगे मैथ दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए, ध्यान दे रहे हैं, ये 5वां मैथ पूछा है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर, यहाँ पे देखेंगे थीटा बराबर, किसी भी कोण के लिए थीटा बराबर क्या होगा, कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए, यहाँ पे समझने की बात है, कब है ये थीटा ले रहा है, तो ये लिखा है sin थीटा बराबर 4/3। कितना बात लिखा है, आराम की बात, कितना अच्छा से लिखा है कि थीटा कोई भी ले का सारा का वैल्यू यही होगा। जैसे भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है बाबू, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। कहने का मतलब हुआ कि अगर sin 30 लेते हैं तो होता है 1/2। क्या थीटा को मैं चेंज किया तो मान चेंज किया या नहीं, तो वही कह रहा था कि थीटा के मान अगर कुछ भी ले तो सबका वैल्यू क्या ही मिलेगा ना, थीटा बदलेगी इसकी मान बदलेगी, इसलिए ये भी क्या होता है, गलत होता है। यानी थीटा बदलेगा उसकी मान बदलेगा। बेटा ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप भी, मैं भी मेहनत करूंगा, और अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, क्योंकि इतना तो आपको बनता है ना, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं, कीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप करेंगे। थैंक यू।